मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जातीय समाज को शिक्षित करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और छुपे हुए बच्चों में जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकालना। आज हमारा समाज शिक्षा के रास्ते पे बहुत पीछे है। आखिर कैसे ये आगे बढ़ेगा? और जनजाति के लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। और जनजाति का मतलब है पूरा मुंडा, संथाल, खड़िया, खरवाल, गोंड, भूमि इत्यादि बहुत सारे ऐसे हमारे जनजाति लोग हैं जो हम लोग से आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग कैसे पीछे रह गए? तो इसका मुख्य रास्ता है शिक्षा। शिक्षा का हमने अपनाया नहीं, जिसके कारण हम लोग पीछे रह गए हैं। आज हम लोगों को शिक्षा के बारे में बोला जाता है, स्कूल खेल के भेजाया जाता है बच्चा लोगों को, लेकिन बच्चा लोग क्या करता है? बच्चा लोग ईटा गाड़ी में जाता है, बच्चा लोग पत्थर गाड़ी में जाता है, बच्चा लोग ईटा भाटा पर क्या क्या करते चलता है। शिक्षा अगर हमारे पास नहीं होगा तो क्या लगता है हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा? क्या लगता है हमारा जो समाज है वो विकसित हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आज हम लोग हाल फिलहाल में 76वां संविधान जो बना था वो हम लोग बनाए, लेकिन संविधान में हम सभी लोगों को क्या क्या व्यवस्था बनाए गए हैं। आदिवासियों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या क्या हमारे लिए व्यवस्था, नियम कानून बनाए गए हैं, क्या आप उनको जानते हैं? बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको नियम कानून के बारे में पता नहीं होगा। बहुत सारे अनेक ऐसे नियम हमारे व्यवस्था बनाए गए हैं, जिनमें से एक है अनुसूची 5 और अनुसूची 6। हमारे ये झारखंड अनुसूची 5 में आता है, इसीलिए थोड़ा सा अनुसूची 5 को जिक्र करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अनुसूची 5 है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये अनुसूची 5 यूं कह देने से काम नहीं चलेगा साथियों, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अनुसूची 5 में प्रावधान क्या है भाई? राइट टू गवर्नर या राइट टू ओनरशिप, यानी कि आदिवासियों का राज, यानी कि आदिवासियों का स्वशासन, यानी कि आदिवासियों का जमीनी मालिकाना अधिकार। क्या आप जमीन का अधिक मालिक है? क्या नहीं है। क्या आप शासन का अधिक मालिक है? क्या नहीं है। ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि आप मालिक हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो मालिक नहीं है। आज बाहर के लोग घर के अंदर घुस के बैठे हुए हैं और घर के लोग बाहर आंगन में बैठे हुए हैं। इसको पहचानने की देर है। जिस दिन आप इसको पहचान लीजिएगा तो आप खुद ब खुद संघर्ष करने लगेगा। अनुसूची 5 के अंदर आता है आर्टिकल, अनुसूची 5 के अंदर आता है भारत अधिनियम 1996, यानी कि पैसा एक्ट इसको बोला जाता है। तो पैसा एक्ट का मतलब क्या है? पैसा एक्ट क्या हमें प्रावधान करते हैं? क्या प्रावधान है उसमें कि प्रत्येक गांव में ग्राम सभा गठित होना चाहिए, प्रत्येक गांव में ग्राम सभा गठित होना चाहिए। लेकिन आज हमारे यहाँ में जो गांव है वहाँ पे ग्राम सभा गठित नहीं है। हमारे उधर शुद्धि पाली और साकी पाली जो भी जितने भी गांव है उसमें ग्राम सभा गठित नहीं है। जब ग्राम सभा गठित नहीं होगा तो हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? ग्राम सभा का महत्व क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। ग्राम सभा अगर हम लोग बनाएंगे तो उसके अंदर ऐसे प्रावधान है, जल जंगल जमीन जो बोला जाता है आदिवासियों का अधिकार है, उसमें वो दिया गया है। इसीलिए ये ग्राम सभा गठित करना है। अब ग्राम सभा गठित कैसे होगा भाई? तो इसके लिए हमें गाँवों में जाके मुखिया का जो चुनाव होता है उसको करवाना पड़ेगा, वो अध्यक्ष बनेगा और उसके साथ ही साथ 20 लोगों का एक और पार्टी बनेगा जो ग्राम सभा को संभालेगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है? आदिवासी तो है लेकिन बीजेपी बन के खड़ा है, आदिवासी है लेकिन कांग्रेस बन के खड़ा है, आदिवासी है लेकिन आंसू बन के खड़ा है, आदिवासी है लेकिन जेएलएम बन के खड़ा है। तो कैसे निर्माण होगा ग्राम सभा का? कैसे उत्थान होगा आदिवासियों का? तो इसका एक मुख्य विशेषता है कि हम सभी लोग जो बीजेपी आदिवासी समर्थक है